हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स के रेडियो एक्टिविटी के लेसन में जो एक टॉपिक आता है अल्फ़ा डी के, बीटा डी के एंड गामा डी के, उसको कवर करेंगे। और काफ़ी स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न होता है कैसे इसमें अल्फ़ा डी के में होता क्या है, बीटा डी के में एक्चुअली बीटा प्लस डी के क्या होता है, बीटा माइनस डी के क्या होता है, गामा डी के में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हम आज सीखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अल्फ़ा डी के क्या होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ा डी के समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आखिर में होते क्या। अल्फ़ा पार्टिकल्स एक्चुअली में इक्विवेलेंट होते हैं हीलियम न्यूक्लियस के। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लियस। ये एक्चुअली में हीलियम न्यूक्लियस से जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हीलियम He2+ का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इनकी जो स्पीड होती है 1/20 टाइम स्पीड ऑफ लाइट होती है। और स्पीड जो होती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की। और इसी में से जब हम लोग यहाँ पे एक XY डायग्राम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में होता क्या अल्फ़ा डी के होने के वक्त। आप यहाँ पे देख सकते हैं ए मतलब होता है, आपको पता ही होना चाहिए कि ए मतलब होता है मास नंबर और जेड मतलब होता है एटॉमिक नंबर। और जब किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से अल्फ़ा डी के होता है तो क्या होता है कि उसके मास नंबर में से हम लोग 4 माइनस कर देते हैं, 4 माइनस कर देते हैं, 4 से घट जाता है मास नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है उसमें से हम लोग -2 कर देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप a -4 हो गया और z -2 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, एक अल्फ़ा पार्टिकल्स का इमिशन हुआ और प्लस एनर्जी का भी इमिशन हुआ। तो अल्फ़ा डी के जब होता है तो क्या होता है, एनर्जी का रिलीज़ होता है और साथ में क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स का इमिशन होता है। और जो मास नंबर होता है वो 4 से घट जाता है और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 से घट जाता है, क्योंकि हीलियम के पास का मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसी वजह से ये क्या होता है, मास नंबर 4 से घट जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से घट जाता है। तो जब भी आपको कोई भी यहाँ पे एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने यूरेनियम लिया है, यूरेनियम 23892। जब हम इसमें से अल्फ़ा डीके होता है, जबकि अपने आप से अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है, अल्फ़ा डीके होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में। थोरियम 23490 में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस क्या करता है, ये एक अल्फ़ा पार्टिकल्स को रिलीज़ करता है प्लस एनर्जी को भी रिलीज़ करता है। तो अल्फ़ा डीके में यही होता है कि जो मास नंबर होता है वो 4 से घट जाता है और जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 से घट जाता है, प्लस एक अल्फ़ा पार्टिकल्स का निकलता है प्लस Q अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एक्चुअली में बीटा डीके क्या होता है। तो बीटा डीके मेनली 2 तरह का होता है, एक बीटा माइनस डीके होता है, एक बीटा प्लस डीके होता है। तो सबसे पहले तो आपको बीटा पार्टिकल्स होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बीटा माइनस के बारे डीके के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद बीटा प्लस डीके के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बीटा माइनस जो होता है पार्टिकल, वो एक्चुअली में उसका मास जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है और जो चार्ज जो होता है बीटा माइनस का वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है। तो आप एक्चुअली में बोल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रॉन, इट इज़ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ ए न्यूक्लियस। तो ये एक्चुअली में बीटा माइनस डी के होता क्यों है। एक्चुअली में जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर में आपको ये तो बेसिक है, तो आपको इसकी जानकारी होगी कि न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रॉन्स की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमें इस रेशियो को कम करने के लिए, ये जो न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है N/P का रेशियो है, इसको कम करने के लिए क्या होता है कि न्यूक्लियस में से एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। और ये कन्वर्जन के दौरान बीटा माइनस माने कि इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में से इमिट होता है और साथ में एंटी न्यूट्रिनो का भी फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे आप रिएक्शन से देख सकते हैं, एक न्यूट्रॉन है ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में बीटा माइनस पार्टिकल्स का रिलीज हो रहा है प्लस एंटी न्यूट्रिनो जो है उसका रिलीज हो रहा है। आपको यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो पर ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है न्यूट्रिनो से। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे आप XY डायग्राम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे मास नंबर जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। बट जो एटॉमिक नंबर है उसमें एक इंक्रीज़ हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है। और एटॉमिक नंबर में क्या होता है, एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन की संख्या, इसी वजह से वो 1 से बढ़ जा रहा है। प्लस क्या हो रहा है, बीटा माइनस पार्टिकल्स का रिलीज़ हो रहा है। प्लस क्या है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो है, प्लस एनर्जी का रिलीज़ हो रहा है। यहाँ पे भी एनर्जी का रिलीज़ होता है। और यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल से इसको अच्छी तरह से समझेंगे अभी। और यहाँ पे हमने एक C14 का पार्टिकल लिया, तो आपको मैंने बताया कि मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा, मास नंबर बिल्कुल ही एकदम कांस्टेंट रहेगा। और एटॉमिक नंबर जो होगा वो 1 से बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है एक्चुअली में प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी वजह से ये जो 6 है वो 7 में कन्वर्ट हो गया। तो 7 किसका एटॉमिक नंबर होता है, नाइट्रोजन को होता है। 6 किसका होता है, कार्बन को होता है। तो क्या हुआ, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। प्लस एक बीटा माइनस पार्टिकल रिलीज हुआ, प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो, प्लस एनर्जी, काफ़ी सारा एनर्जी रिलीज हुआ। यही होता है एक्चुअली में क्या होता है, बीटा माइनस डीके। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, बीटा प्लस डीके।
तो बीटा प्लस डीके जो है होता है वो मेनली उसमें जस्ट उसके अपोजिट ही होता है। सबसे पहले हम लोग बीटा प्लस के बारे में कुछ जानेंगे। तो बीटा प्लस पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक्चुअली में ये भी इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इनका जो मास होता है वो इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बट इनका चार्ज जो होता है उसका नेचर एक्चुअली में अपोजिट टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी वजह से इसको हम लोग पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वहाँ पे हमें रेशियो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमें इसको रेशियो को बढ़ाना होता है, वहाँ पे उस रेशियो को घटाना होता है, यहाँ पे इस रेशियो को बढ़ाना होता है। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो को बढ़ाना होता है इसका मतलब न्यूट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाना होता है और प्रोटॉन्स की संख्या को घटाना होता है। तो हम क्या करते हैं, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं। मगर यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटॉन जो होता है उसका मास कम होता है और न्यूट्रॉन्स का मास ज़्यादा होता है। तो कम मास से ज़्यादा मास में कन्वर्ट करना एक्चुअली में ये न्यूक्लियस के अंदर ही पॉसिबल है, ये न्यूक्लियस के बाहर पॉसिबल नहीं है कि ये प्रोसेस सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इज़ ए पॉजिटिवली चार्ज एंड ये कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन में, और साथ में बीटा प्लस पार्टिकल या फिर हम लोग पॉजिट्रॉन कह सकते हैं, प्लस एक न्यूट्रिनो का रिलीज़ होता है। और यहाँ पर हम लोग XY डायग्राम से इसको समझेंगे कि यहाँ पर मास नंबर बिल्कुल कॉन्स्टेंट है और जो Z है, Z मतलब एटॉमिक नंबर, वो 1 से घट जाता है। तो 1 से इसलिए घटता है क्योंकि प्रोटॉन जो है वो घट गया, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में एक बीटा प्लस पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी रिलीज़ होता है, काफ़ी सारा एनर्जी रिलीज़ होता है। और यहाँ पे हम लोग को एक एग्जांपल से इसको अच्छे से समझेंगे कि जैसे कि एक सोडियम है, सोडियम इसका मास नंबर 22 यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे माना गया है 22 है, यहाँ पे 11, और इसमें से क्या हो रहा है, एक बीटा प्लस डीके हो रहा है। तो बीटा प्लस डीके में आपको क्या करना है, बस क्या करना है, मास नंबर को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, बस एटॉमिक नंबर को क्या करना है, 1 से घटा देना है। क्योंकि यहाँ पे घटाने का ये कारण है क्योंकि प्रोटॉन जो है एक्चुअली में वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो प्रोटॉन एक्चुअली में होता है एटॉमिक नंबर में वो घट गया, वो एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, वो चला गया, वो न्यूट्रॉन बन गया। तो इसलिए एक यहाँ से माइनस हो जाएगा, प्लस एक बीटा प्लस या फिर पॉजिट्रॉन रिलीज़ होगा, प्लस न्यूट्रिनो प्लस क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ होता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन इज़ पॉसिबल ओनली विद इन द न्यूक्लियस। ये सिर्फ न्यूक्लियस में ही पॉसिबल है, इन फ्री स्टेट इट इज़ इम्पॉसिबल। फ्री स्टेट में ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है बिकॉज न्यूट्रॉन इज़ स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है स्लाइटली क्या होता है, प्रोटॉन से हैवी होता है, इसी वजह से। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है इसका गामा डीके, इसको भी इसी में समझ लेते हैं। गामा डीके एक सबसे आसान टॉपिक है तीनों में से, और इसको समझने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। एक्चुअली में जब गामा डीके होता है तो एक्चुअली में अल्फ़ा डीके और बीटा डीके के जस्ट बाद जो होता है गामा डीके होता है। अल्फ़ा डीके और बीटा डीके एक साथ नहीं होता है, वो अल्टरनेट ही होता है। और जब अल्फ़ा डीके या फिर बीटा डीके होता है तब जो न्यूक्लियस होता है वो एक एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं, और जब वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एक लार्ज जो फोटोन होता है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का उसको रिलीज़ करता है। तो गामा डीके जब भी होता है तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, मगर यहाँ पे मास नंबर पे या फिर एटॉमिक नंबर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे आसान यही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता है, जो भी दिया है वैसे का वैसे जस्ट उसको कॉपी पेस्ट कर देना होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देख लीजिए कि बेरियम था, उसका मास नंबर था 137, एटॉमिक नंबर था 56, मगर यहाँ पे जब गामा डीके हुआ तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। बेरियम वैसा का वैसा ही है, उसका मास नंबर वही का वही है, एटॉमिक नंबर वही का वही है, सिर्फ क्या होता है वो काफ़ी सारा एनर्जी रिलीज होता है, वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए।